अम्मी की डेथ के बाद अपने आप को बहुत मजबूत किया। अब मैंने टारगेट सेट किया 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। हमारे कल्चर में सिखाया ही नहीं जाता कि मजबूत कैसे रहा जाता है। तो मैंने मजबूत किस तरह रही थी, मेरी बुनियाद थी तवक्कल। जिंदगी में आपकी खुशी भी आती है और गम भी आता है, आपने दोनों को लेके चलना होता है। रात को मैं शुरू करती हूँ कुछ 6-7 बजे अपना काम शुरू करती हूँ और फिर मेरा नॉन स्टॉप तहज्जुद के टाइम तक चलता है ये काम। मेरा माशाल्लाह एक पेंटिंग डिपेंड करता है साइज़ और उस पर मटीरियल क्या यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से वो बिक जाती है। सबसे छोटा साइज़ जो है 5 से 6 हज़ार का और सबसे बड़ा साइज़ जो है 25 से 30 हज़ार रुपये का आराम से सेल हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देखें हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाते हैं जिनकी वालदा वफ़ात पाती हैं, उसके बाद ये अकेली रह जाती हैं, लेकिन ये मेहनत करती हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर काम करती हैं। ये पेंटिंग बनाती हैं और वेबसाइट के ऊपर ये सेल करती हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका कारोबार चल रहा है, बड़ी अच्छी अर्निंग कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब एक इंसान मुकम्मल तौर पर अकेला हो जाता है तो किस तरह वो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करता है और किस तरह वो मेहनत करके रोजी रोटी कमा सकता है और घर का सर्कल चला सकता है। अच्छा, मुझे बताएं कि वालदा की डेथ हो गई और उसके बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर किस तरह इसको मुमकिन बना लिया? मैं एक्चुअली जब वालदा की डेथ हुई उससे पहले चंद महीने पहले मेरी डाइवोर्स हुई थी। तो ये दो एकदम जब इतने बड़े बड़े इंसिडेंट मेरी लाइफ में आए तो मैंने अम्मी की डेथ के बाद अपने आप को बहुत मजबूत किया। अब मैंने टारगेट सेट किया 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। और पहली पेंटिंग तब बनाई थी अम्मी की डेथ पे ना, इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाई। तो उस मस्जिद में सब अपना अपना फाइनेंशियल हिस्सा डाल रहे थे और मैं उस वक्त सोच में पड़ गई कि मैं अब क्या करूं। मैं उस वक्त अल्लाह से हम कलाम होती थी तहज्जुद के टाइम पे कि या अल्लाह, मेरे पास तो फाइनेंशियली अभी इतने है नहीं कि मैं क्या करूंगी, तो मेरे पास तेरा दिया हुआ हुनर है तो मैं उसकी एक पेंटिंग बना देती हूँ और वो अल्लाह मियाँ कबूल कर लेना। तो मैंने कलमा लिखा था और वो फिर पेंटिंग मैंने मस्जिद में लगवाई और वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद मैं रुकी नहीं पेंटिंग्स बनाने में और अल्लाह ने जिस तरह रास्ते दिखाता रहा और मैं मोटिवेशन लेती रही हूँ और मुझे पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अल्लाह ने मुझे बहुत हेल्प किया। बच्चों के लिए भी एक एग्जांपल सेट करनी थी मुझे कि ज़िंदगी में जितने भी अप एंड डाउन हो, खुशी हो, गम हो, आपने डीमोटिवेट नहीं होना और हालात पे और उनसे हिम्मत करनी है ताकि आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें। ज़िंदगी में आपकी खुशी भी आती है और गम भी आता है, आपने दोनों को लेके चलना होता है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम बच्चों को खुश रहना तो सिखा रहे होते हैं, लेकिन हम ज़िंदगी में जब टफ टाइम आता है उसमें कैसे डील करना है वो नहीं सिखा पा रहे होते। बताएंगे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप कितना वक्त देती हैं अपने काम को? मैं बेसिकली मेरी बड़ी टफ़ रूटीन होती है। सुबह मुझे घर के काम वगैरह, हांडी वगैरह जो औरतों के घर के संभालने के काम होते हैं, तो मुझे मोस्टली टाइम मिलता है रात को। तो रात को मैं शुरू करती हूँ कुछ 6-7 बजे अपना काम शुरू करती हूँ और फिर मेरा नॉन स्टॉप तहज्जुद के टाइम तक चलता है ये काम। मेरी पेंटिंग ऑलमोस्ट फिनिश होती हैं, 3 या 4 पेंटिंग्स मैं रात को बैठ के बनाती हूँ और उसके बाद तहज्जुद और फजर पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं सुबह 10-11 बजे उठती हूँ और इस तरह मेरी पूरी रूटीन सेट हुई हुई है। और इस दौरान अगर बीच में मेरे इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो मैं दोपहर में जाके अपने वो इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती हूँ, जिसमें बहुत से ऑफिसेस के साथ कोलैबोरेशन के साथ उनके ऑफिसेस का इंटीरियर कर रही हूँ। मेरा माशाल्लाह एक पेंटिंग डिपेंड करता है साइज़ और उस पर मटीरियल क्या यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से वो बिक जाती है। सबसे छोटा साइज़ जो है 5 से 6 हज़ार का और सबसे बड़ा साइज़ जो है 25 से 30 हज़ार रुपये का आराम से सेल हो जाता है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि एक रात के अंदर, क्योंकि आप रात को काम करती हैं, तो कितनी जो पेंटिंग है वो आप बना लेती हैं, अब कितने ऑर्डर्स आते हैं? मेरे जो है 4-5 ऑर्डर आ जाते हैं महीने के, जिसमें 15 से 20 वाले भी होते हैं, 25 वाले भी होते हैं। और अगर उसके अलावा इंटीरियर का भी अगर मैंने कोई एक आधा प्रोजेक्ट उठाया हुआ तो मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 1-1.5 लाख
कमा लेती हूँ। मेरी एक दिन में 5-4 पेंटिंग, इससे भी ज़्यादा बना लेती हूँ, लेकिन अगर थकी भी ना हूँ तो। अब जैसे ये एक दिन में 20 पेंटिंग्स बनाई थी। जब मैंने अपना स्टूडियो रेडी करना था, मैंने 4 दिनों के अंदर अपना स्टूडियो खुद रेडी किया था। वॉल पे पेंट से लेके ये पेंटिंग्स, उस वक़्त मैं एकदम नहीं बना सकती थी, तो मैंने कुछ ऑनलाइन डिज़ाइन मोटिवेशन ली और उधर से कॉपी किया और अपना स्टूडियो जो रेडी करना था। अब जो है, अब जितना भी काम हो रहा है वो सब मेरी अपनी क्रिएटिविटी है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो ख़वातीन घरों में फ्री हैं, जो काम करना चाहती हैं, जिनको मुश्किलात का सामना है, तो उनके बारे से आप क्या कहेंगी? क्या उनके लिए पैगाम और क्या मोटिवेशन देंगे? मैं उनको यही मोटिवेट करूँगी। देखें, मेरी जैसे 19 ईयर्स के बाद डाइवोर्स हुई, फिर अम्मी की डेथ हो गई, एक गम से निकली, दूसरा गम सर पे था। तो लड़कियाँ और हमारे, बेशक वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, जब ज़िंदगी में ऐसे अप एंड डाउन आते हैं ना, तो बहुत वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में ना सिखाया ही नहीं जाता कि मजबूत कैसे रहा जाता है। तो मैंने मजबूत किस तरह रही थी, मेरी बुनियाद थी तवक्कल, क्योंकि मैं सऊदीया का ब्रॉट अप, 32 ईयर्स वहाँ पे रही हूँ। तो मुझे एक अल्लाह से कनेक्शन बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे पता था कि जो ज़िंदगी में जो भी मामलात आपके अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, वो अल्लाह की प्लानिंग के साथ हो रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लाइक अल्लाह ने हमें इतनी विल पावर दी हुई है, या तो हम एक नेकी के रास्ते पे चल के उस चीज़ को अचीव कर लें, एक हम है शॉर्टकट जो दुनिया आजकल कर रही है। तो मुझे एक बेसिकली एग्जांपल सेट करनी थी अपने बच्चों के लिए भी, कि हालात जो भी हों, मेहनत से नहीं घबराना। तो मैंने मुझे था कि हमारी जो अब इस वक्त पाकिस्तान में जो यूथ है, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हुए हुए हैं, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपके मुल्क में इतना कुछ है, अल्लाह पे तवक्कल करें, अपनी मेहनत करें, और उसके बाद कैसे हो सकता है कि अल्लाह फल नहीं देगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, किस तरीके से ये मेहनत करती हैं। इनका ये कहना है कि अगर आपका एतमाद अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रह के आप अपने हालात बदल सकते हैं, तो मेहनत करें। और इनकी जो कहानी है वो सुनी है आपने कि वालदा इनकी वफ़ात पा गई, उसके बाद घर के अंदर कोई था नहीं, तो मेहनत की, अभी ऑनलाइन जो है ये अपना वर्क कर रही हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। ये एक पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, और ऐसे लोगों को आगे प्रमोट भी करना चाहिए। तो देखते रहे बोल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना, हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना, उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।